हेलो फ्रेंड्स। ये एक छोटा सा कस्टमर मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है जो अभी इनिशियल स्टेज में है। जो हमारे रियल एस्टेट के लोग हैं, बिल्डर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा उनके पास कस्टमर नहीं है, 500 1000 या 2000 ऐसे टाइप के कस्टमर हैं, तो इस छोटे से सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। और इसमें कुछ इन्हांसमेंट भी अभी होगा। अभी फर्स्ट फेज है ये। आप देखेंगे जब भी आप लॉग इन करेंगे तो आपको ये माय डैशबोर्ड का पेज दिखेगा, जहाँ पे टुडेज रिमाइंडर, जो टुडेज की मीटिंग रहेंगी वो आ जाएंगी। और अपकमिंग रिमाइंडर्स जो है, अ, आगे की आज के बाद जितने भी मीटिंग्स रहेंगे या कॉल करना है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। आप आफ्टर 10 मीटिंग्स देयर विल बी पेजिनेशन एंड आगे और भी कैलकुलेशंस और सब कुछ हम यहाँ पे डैशबोर्ड में ऐड करेंगे, बट अभी हमारा जो इनिशियल है यही रहेगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप सिस्टम यूजर्स को ऐड कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ऑनर का एक्सेस अलग रहेगा और जो एग्जीक्यूटिव्स काम करेंगे उनके लिए एक्सेस अलग रहेगा। तो आप यहाँ पे बिल्डर, पार्टनर और एग्जीक्यूटिव 3 टाइप के कस्टमर ऐड कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ऐड करके पहले से रखा हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यूजर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। 3 रोल्स है, एग्जीक्यूटिव, बिल्डर एंड पार्टनर। करेंटली अभी मैं ये बिल्डर रोल पे काम कर रहा हूँ। एक मैं एग्जीक्यूटिव रोल पे भी लॉगिन करके दिखा दूंगा कि कैसा दिखेगा। तो आप यहाँ से यूजर ऐड कर सकते हैं मल्टीपल, उनको एडिट करके डिसेबल कर देंगे तो वो नहीं लॉगिन कर पाएंगे दोबारा से। और यहाँ पे लास्ट एक्सेस रहेगा कि इस यूजर ने कब एक्सेस करा था। सेकेंड रिमाइंडर्स है। यहाँ पे आपके सारे कस्टमर्स आ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे कस्टमर है। आपको न्यू कस्टमर ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से प्रोजेक्ट के लिए कस्टमर इंटरेस्टेड है, उसका नाम, एड्रेस, सब डेटा एंट्री करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लिस्ट में आ जाएगा। आप यहाँ से प्रोजेक्ट वाइज फिल्टर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेपी इंफ्रा के लिए कितने कस्टमर मेरे हैं, यहाँ पे ऑल कस्टमर्स दिखेंगे आपको। आगे मैं भी दिखाऊंगा कि प्रोजेक्ट वाइज कस्टमर कैसे दिखेंगे, बिल्ड और प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करेंगे और वो उस प्रोजेक्ट में बिल्डिंग कैसे ऐड करेंगे। अब देखेंगे जेपी इंफ्रा के अगेंस्ट सिर्फ हमारा पास एक ही कस्टमर है। अगर मैं कानून गो के हिसाब से देखता हूँ, यहाँ देयर इज नो कस्टमर एडेड। आप श्री बालाजी बिल्डिंग के अगेंस्ट देखेंगे तो बहुत सारे हमारे पास कस्टमर हैं। तो ऐसे आप जो है प्रोजेक्ट वाइज कस्टमर फिल्टर कर सकते हैं। अभी हम आते हैं यहाँ पे बिल्डिंग पे। बिल्डिंग में आप देखेंगे तुलिप ए बाई जेपी इंफ्रा के द्वारा तुलिप ए बिल्डिंग है। और कानून गो के पास दो बिल्डिंग है, फ्रेगनेंस बी, एंड श्री बालाजी के पास यॉर्क हाइट है। तो ये हमारे जो है यहाँ से बिल्डिंग ऐड करने का ऑप्शन है। आपको बिल्डिंग नेम डालना पड़ेगा, कौन से प्रोजेक्ट में वो बिल्डिंग ऐड होगी वो सेलेक्ट करना है और ऐड कर देना है। और अगर आप आएंगे प्रोजेक्ट पे तो आप प्रोजेक्ट पे देखेंगे कि हमारे पास अभी 3 प्रोजेक्ट एडेड है। और प्रोजेक्ट डिटेल पे भी अब जाएंगे, लिस्टिंग आ रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट्स, ऑल प्रोजेक्ट्स है। प्रोजेक्ट में जेपी इंफ्रा, कानून गो गार्डन सिटी एंड श्री बालाजी बिल्डिंग। तो ये 3 प्रोजेक्ट सेटअप हैं, उनका सर्वे नंबर है, ये एड्रेस है। आप यहाँ से नया भी ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट नाम डालना पड़ेगा एंड सर्वे नंबर डालना पड़ेगा, उनके एड्रेस डाल देने हैं, सेव कर देने हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ से प्रोजेक्ट वाइज अगर कस्टमर देखना है, श्री बालाजी बिल्डिंग पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि श्री बालाजी बिल्डिंग जो है उस प्रोजेक्ट में 2 बिल्डिंग ऐड करे हैं, सिंगल बिल्डिंग ऐड करे हैं। और इस बिल्डिंग के अगेंस्ट हमारे जो है इतने कस्टमर है। इस बिल्डिंग को आप नहीं बोल सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट इतने कस्टमर हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं। जरूरी नहीं है कि सारे कस्टमर ने बाय कर लिया है, बट हाँ ये कस्टमर इस प्रोजेक्ट के लिए आए थे, इसके लिए यहाँ पे अटैच दिख रहे हैं। और आप यहाँ से कस्टमर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये है। आप यहाँ से कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं, कौन कौन सा
प्रोजेक्ट है। यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए बेसिकली। अगर मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट के पेज पे हूँ तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्टेड आना चाहिए और हिडन मोड में ये होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो हमें इसको हाइड कर देना चाहिए। बाकी सारी मोबाइल नंबर और नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस ऐड करेंगे तो आप कस्टमर पे चले जाएंगे। अभी कस्टमर का डेटा देख लेते हैं। कस्टमर के डिटेल पेज पे अब जाएंगे तो उस कस्टमर से क्या डिस्कशन हुआ है और सारी फंक्शनैलिटी जो हमने डेवलप करी है इनिशियल फेज के लिए वो आप देख पाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि इस कस्टमर से कुछ भी, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड कस्टमर रहा होगा, आया उसने और यॉर्क हाइट में फ्लैट नंबर ये सारी चीजें लेके डील फाइनल हो गई। अभी उनका जो पेमेंट है वो इस तरह से चल रहा है। आप देखेंगे कि उनका टोटल अमाउंट जो है अप्रोक्सीमेट 20 लाख में डील फाइनल हुआ था। अभी तक उन्होंने 4,50,000 रुपए दे दिया है। पेमेंट ड्यू है 15,50,000 रुपये पेमेंट ड्यू है। पेमेंट ड्यू अगर आपको फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने कुछ रिमाइंडर सेट करना है, आप यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट पेमेंट, पेमेंट रिमाइंडर है, नेक्स्ट पेमेंट उन्होंने 1 जनवरी को देना है। तो आप उनको एक बार कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ से आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। 1 जनवरी को आप सुबह जो है 9:50 पे कॉल करेंगे उनको फॉर पेमेंट कि नेक्स्ट पेमेंट क्या है। तो यहाँ पे आप मैंने भी नेक्स्ट ही डाला है और नेक्स्ट पेमेंट या और भी कुछ भी आप डाल सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप देखेंगे पेमेंट रिमाइंडर, डेट 1 जनवरी 2022 को 9:50 पे आपको कॉल करना है। यहाँ पे जो आप मैसेज डालोगे सब्जेक्ट वो आ जाएगा। ऐसे ही आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जब भी कोई भी पेमेंट आता है तो आप यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस करेंगे। पेमेंट टाइप नॉर्मल या डाउन पेमेंट, कौन सी डेट को पेमेंट हो रहा है, रिसीव अमाउंट क्या है, चेक नंबर क्या है, बैंक नेम, रिसिप्ट नंबर, बुक नंबर क्या है, वो आप यहाँ पे डालेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी आज 1 जनवरी है, उन्होंने जो कि प्रॉमिस किया था कि 1 जनवरी को पेमेंट करने वाले हैं। मैंने बोला नॉर्मल पेमेंट, उन्होंने 1 लाख का चेक दे दिया। चेक नंबर फॉर एग्जांपल थिंग्स ICICI बैंक से पेमेंट दिया है। रिसिप्ट नंबर हमारा जो आज चल रहा है वो है 9, बुक नंबर जो है मेरा 6, मैंने सेव कर दिया। अभी आप देखेंगे तो सारा कैलकुलेशन काम करेगा। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक नया पेमेंट आज का आ गया। डेट 1/1/2022, 1 लाख का पेमेंट था। चेक नंबर ये ICICI बैंक से, रिसिप्ट नंबर हमने ये दे दिया, बुक नंबर ये है। अगर बाई मिस्टेक कुछ मिस्टेक हो गए हैं तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन देखेंगे तो 20 लाख में से अभी हमारे पास 5,50,000 मिल गए हैं और हमारा 14,50,000 ड्यू है। तो यहाँ से कस्टमर मैनेज हो जाते हैं। और एक मैं आपको लॉगिन दिखा देता हूँ। तो ये लॉगिन है जो एग्जीक्यूटिव लॉगिन है, उसको आप देखेंगे कहीं पे भी एडिट आइकन नहीं दिखेगा, सिर्फ वो ऐड कर सकता है और देख सकता है। तो जो एग्जीक्यूटिव रहेगा वो भी कॉल कर सकता है, बिकॉज एवरीवन इज वर्किंग फॉर इन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनीवन कैन कॉल एनीवन। सो आप देखेंगे तो उसको भी डैशबोर्ड है, बट एज पर रिक्वायरमेंट अगर चाहिए होगा कि यूजर वाइज मीटिंग्स दिखने चाहिए, जिस यूजर ने सेटअप करा है और जिस यूजर को असाइन करा है उसी को दिखना चाहिए, तो वो हम बना सकते हैं। बट अभी जो है ये इनिशियल है और फर्स्ट फेज है। आज मैं फर्स्ट फेज ही दिखा रहा हूँ। इन फ्यूचर इन्हांसमेंट होगा और न्यू फीचर्स ऐड करेंगे तो फिर उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। आप देखेंगे कि ये एग्जीक्यूटिव को सिर्फ रिमाइंडर दिखेंगे और कस्टमर्स दिखेंगे, सो दैट एग्जीक्यूटिव कॉल करे और कस्टमर से फॉलो अप ले कि अभी नेक्स्ट पेमेंट है, नेक्स्ट विजिट कब आप कर रहे हो। सो ये सारी चीजें हैं। अब कस्टमर के अगेंस्ट आएंगे, यहाँ पे
फॉर एग्जांपल मैंने विकास को कनेक्ट सेलेक्ट करा, तो विकास से मेरा जो डील हुआ है वो 65 का हुआ है। अब नेक्स्ट पेमेंट उनको देना है, तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे और एक्शन एक्टिविटी टाइप ऐड करना है तो वो हम एज पर रिक्वायरमेंट ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जो हमारा इनके साथ डील फाइनल हो गया है, तो हम यहाँ से आके क्रिएट इनवॉइस कर सकते हैं, फर्स्ट पेमेंट डाउन पेमेंट जो भी रहेगा। तो वो है इतना, ये सिर्फ इतना है। आप देखेंगे तो यहाँ पे ना तो कोई एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, कुछ भी मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं रहेगा, सिर्फ ऐड कर सकता है एग्जीक्यूटिव और सारी चीजें देख सकता है, वो भी लिमिटेड। आप देखेंगे प्रोजेक्ट बिल्डिंग यूजर नहीं क्रिएट कर सकता है एग्जीक्यूटिव, तो सारी चीजें हम रिस्ट्रिक्ट करके रखे हैं। और रोल वाइज रोल बना के हम उनको एक्सेस दे सकते हैं कि किसको कितना एक्सेस होना चाहिए। तो अभी ये इनिशियल है। आगे हम कुछ रियल एस्टेट के जो लोग काम कर रहे हैं एक्टिवली, उनको यूज करने के लिए देते हैं, फिर उनसे फीडबैक लेते हैं, उनके हिसाब से फिर एनहांसमेंट करेंगे और फिर इन फ्यूचर और बेटर इस सिस्टम को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ओके सर, थैंक यू।